हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी वाला में। मैं हूं सोनू कुमार और मैं आज आपको बताने वाला हूं डीसी मोटर एंड एसी मोटर में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या डिफरेंट है या क्या अंतर है, मैं आपको ये बताऊंगा। बहुत बच्चों के कमेंट मेरे पास आए थे, उन्होंने बताया कि सर आप मुझे एसी मोटर एंड डीसी मोटर में क्या डिफरेंस है ये आप मुझे क्लियर करा दीजिए। और वास्तविक बात ये है कि जितने भी हमारे जनरल इलेक्ट्रिकल अंडरस्टैंडिंग की बात ये है कि जितने भी बच्चे हमारे इलेक्ट्रिकल्स हैं या टेक्निकल बच्चे हैं, उन्हें एसी एंड डीसी मोटर के बारे में क्या डिफरेंट होते हैं, क्या अंतर है, ये दोनों कंडीशन आपकी आनी चाहिए बच्चों को। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं एसी मोटर एंड डीसी मोटर की। ठीक है, और इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन के ज़रिए मैं जितने भी वीडियो आपको भेजूँ तो आप तक जरूर पहुँचे। सही है, ओके चलते हैं। देखिए, एसी मोटर एंड डीसी मोटर, ये हमारी एसी मोटर है, ठीक है, और ये हमारी क्या है, डीसी मोटर। ठीक है, इसमें 5 से 6 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको मेन याद रखने हैं एसी एंड डीसी मोटर में। ठीक है, इसके पहले मैंने जनरेटर पढ़ाया है, डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि उससे होगा क्या कि आपके मोटर भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जनरेटर का ठीक अपोजिट हमारा क्या है, वर्क करता है मोटर। ये बात क्लियर है। देखिए, मोटर पे क्या करते हैं, एसी मोटर पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे पावर को क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई जो हम लोग क्या करते हैं, देते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई को क्या करते हैं, यहाँ पे देते हैं। और मैकेनिकल पावर हमें क्या मिलती है, मिलती है। मैकेनिकल पावर क्या होती है, मुझे मिलती है। इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई उस पर दी जाती है और मैकेनिकल क्या होती है, मिलती है। ये बात आप लोगों ने मोटर देखा होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपके घरों पे मोटर लगी होती है सिंगल फेज, जिसको आप पानी सप्लाई बोलते हैं, उस मोटर को लगाने के लिए 1 मंजिल और 2 मंजिल की इमारतों पे वो पानी सप्लाई को ऊपर खींचती है, तो किसके द्वारा जाती है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर लगी होती है वहाँ पे। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर वहाँ पे लगी होती है। इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर हम लोग क्या करते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या करते हैं, सिंगल फेज सप्लाई को देते हैं और हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है, आप लोगों को पानी की सप्लाई मिलती है, एज ए फोर्स मिलता है, फोर्स की वजह से पानी ऊपर जाता है। ठीक है, एज हम बोल सकते हैं मैकेनिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं, मिलता क्या है, मैकेनिकल पावर। तो ये किसकी कंडीशन है, ये एसी मोटर की कंडीशन में है। ठीक है, सेम कंडीशन में ये भी है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे डीसी मोटर पे। तो डीसी मोटर पे क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन आपकी जो करंट रहेगी वो कौन रहेगी, डीसी रहेगी। ये बात क्लियर है। ठीक है, पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, यहाँ पे ये भी आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट। आपको पता होना चाहिए कि एसी मोटर पे करंट का यूज, मतलब कि एसी मोटर पे, सॉरी, यहाँ पे एसी मोटर का यूज करते हैं और डीसी मोटर पे डीसी करंट का यूज करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब तीसरा पॉइंट है कि एसी मोटर पे क्या है, एसी मोटर पे ब्रश का उपयोग नहीं करते हैं, एसी मोटर पे ब्रशेस का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं डीसी मोटर पे, तो डीसी मोटर के ब्रशों को हम लोग क्या करते हैं, डीसी मोटर में ब्रशेस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, डीसी मोटर पे ब्रश क्या होते हैं, देखने को मिल जाते हैं। पर यहाँ पे कंट्रोडक्शन की बात ये है, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोडक्शन करूँ तो यहाँ पे ये हो सकता है जो आपकी स्लिप होती है, ठीक है, एसी पे आ जाते हैं, एसी मोटर पे, ये हमारा क्लियर हो गया। अगर कंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो स्लिप रिंग मोटर में कार्बन ब्रश क्या होते हैं, मिलते हैं। स्लिप रिंग जो मोटर होती है उस पे क्या होते हैं, कार्बन ब्रशेस
मिलते हैं, जो कि क्या होती है, बड़ी मोटरों की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। क्या होते हैं, बड़ी मोटरों की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जहां पे रोटर क्या होता है, जहां पे रोटर इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड करता है। क्या करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड करना होता है वहां पे। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस जो आपका रोटर होता है वहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों ऐड करते हैं, इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि वहां पे, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, हाई रेजिस्टेंस टॉर्क प्रोवाइड कराने के लिए, क्या कराने के लिए, हाई रेजिस्टेंस टॉर्क प्रोवाइड कराने के लिए वहां पे रोटर पे इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पे जो मोटर होती है वो कितनी होती है, 5000 किलोवाट की या 6500 किलोवाट की मोटर होती है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं, किसकी, अगर मैं इंडस्ट्री की बात करता हूं तो 80% मोटर जो होती है, क्या होती है, 80% जो मोटर का यूज करते हैं, क्या करते हैं, स्क्वायरल केस इंडक्शन मोटर, जिसमें नॉर्मल पावर रेटिंग क्या होती है, या बोल सकते हैं नॉर्मल पावर रेटिंग होती है, या स्क्वायरल केस इंडक्शन मोटर में जिसपे ब्रशेस नहीं होते हैं। आपकी जितनी भी इंडस्ट्री है या इंडस्ट्री में जो मोटर 80% जैसी यूज करते हैं वो कौन सी मोटर होती है, स्क्वायरल केस इंडक्शन मोटर, जिसपे कार्बन ब्रश लगे नहीं होते हैं। ठीक है, कार्बन ब्रश लगे नहीं होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं नॉर्मल पावर रेटिंग के होते हैं, जो कि एसी मोटर में है। बात क्लियर है। लेकिन अब मैं यहां पे बात कर लेता हूं, ठीक है, डीसी मोटर पे। डीसी मोटर पे क्या होता है, डीसी मोटर पे सेम कंडीशन वही है, ये आपका एसी का था, ये भी पॉइंट आपका एसी का ही था। ठीक है, अब मैं एक बात और इसकी कर लेता हूं, एसी मोटर पे। एसी मोटर का अगर बात करूं स्पीड की, क्या करूं, स्पीड वैरी, मतलब कि स्पीड अगर मैं चेंज करूं, क्या करूं, अगर एसी मोटर पे स्पीड वैरी कराने के लिए फ्रीक्वेंसी को वैरी कराना या कराते हैं। अगर अगर एसी मोटर पे स्पीड को वैरी कराएंगे या स्पीड को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज करनी पड़ेगी। ये बात क्लियर है। फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव या बोल सकते हैं VFD का यूज करते हैं। ये बात आपको क्लियर है। अगर एसी मोटर है तो वहां पे स्पीड वेरी कराने के लिए फ्रीक्वेंसी भी वेरी करानी पड़ेगी, और फ्रीक्वेंसी कब वेरी होगी, जब आपका ड्राइव बोल सकते हो ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं डीसी मोटर की बात करता हूं तो डीसी मोटर में कोई फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट होता ही नहीं। आपको मालूम होगा कि डीसी मोटर का फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो आपको बता देना है कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डीसी मोटर पे कोई फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में डीसी मोटर की स्पीड को वेरी कराने के लिए, डीसी मोटर की फ्रीक्वेंसी को स्पीड को वेरी कराने के लिए आर्मेचर करंट को वेरी कराते हैं। अगर डीसी मोटर की बात होगी, अगर वहां पे स्पीड क्या करना है, वेरी करना है, तो हमें आर्मेचर करंट को क्या कराना पड़ेगा, वेरी कराना पड़ेगा। अगर मैं बात करता था फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी पे स्पीड को वेरी करा रहे थे ना, स्पीड को, तो वहां पे क्या कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी को वेरी करा रहे थे। लेकिन डीसी मोटर की कंडीशन में जो स्पीड वेरी करा रहे हैं, अगर आर्मेचर करंट भी वेरी होगा, अगर स्पीड वेरी होगी कराएंगे, इसकी वजह से आर्मेचर करंट को वेरी कराते हैं। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं, अब बात करेंगे, अगर मैं एसी मोटर पे मेंटेनेंस के रूप में देखूं, अगर मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो हो जाएगा क्या कि एसी मोटर के मेंटेनेंस बहुत ही कम होते हैं। क्या होते हैं, एसी मोटर पे मेंटेनेंस बहुत ही कम होता है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि
वहां पे कार्बन ब्रेसेस का यूज नहीं होता। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है कि 2-3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं एसी एंड डीसी के, ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट्स है, बहुत मेन इंपॉर्टेंस है, इसलिए आप ये मेन कुछ पॉइंट्स हैं कहाँ पे क्या वेरी कराते हैं तो क्या चेंज होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि डीसी पे भी और एसी पर भी इन कंडीशन को जरूर आप अप्लाई करिएगा और याद भी रखिएगा, ताकि आपका जो एग्जाम होगा यूपीपीसीएल का या आईटीआई में, ठीक है, तो वो आपको क्या हो मिस ना होने पाए। इसलिए आप इसको इस वीडियो को जरूर देखिएगा एक बार, ओके, और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। देखिए यहाँ पे बात हमारी चल रही थी कि एसी मोटर में मेंटेनेंस बहुत ही कम होता है। मैंने रीजन क्या बताया, ब्रेसेस, कार्बन ब्रेसेस नहीं यूज करते हैं, इस वजह से यहाँ पे मेंटेनेंस बहुत कम होता है, ठीक है। इसका क्या है कि नॉर्मल रेटिंग कंडीशन में भी मेंटेनेंस फ्री होता है। क्या होता है, अगर कोई भी नॉर्मल रेटिंग में काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो वहां पर भी मेंटेनेंस क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर डीसी मोटर की मैं बात कर लूं तो डीसी मोटर पे ब्रेसेस का यूज होता है, डीसी मोटर पे ब्रेसेस का यूज होता है, ठीक है। डीसी मोटर पे ब्रशेस का यूज होता है, इस वजह से इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें ब्रश को चेक करना पड़ेगा और चेंज भी करना पड़ेगा। ब्रशेस क्या होते हैं, चलते 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 खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको चेक करते रहेंगे टाइम टू टाइम, ताकि हमारा ब्रश खराब ना होने पाए। अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ब्रश पे तो उसे क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, बदल देंगे। और इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है, क्या होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है, ठीक है, किसकी अपेक्षा, एसी मोटर की अपेक्षा, ठीक है। और आपका 1 2 3 4 5 7वां, ये आपका 7वां नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे इफिशियंसी एसी मोटर की क्या होगी, ज्यादा होगी। इफिशियंसी एसी मोटर की ज्यादा होगी एज ए कंपेयर टू डीसी मोटर, एज ए कंपेयर टू डीसी मोटर से क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इफिशियंसी एसी मोटर की ज्यादा होगी, ठीक है। आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा कि एसी मोटर क्या होता है, डीसी मोटर क्या होती है। अब डीसी मोटर के थोड़ा एग्जांपल मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, ये कुछ एग्जांपल हैं जो मोटर हम लोग यूज करते हैं। जैसे आपकी जो है पंप मोटर आपकी होगी, लेथ मशीन जो कि डीसी मोटर होती है, रोल बनाती है, ठीक है। रोल वगैरह बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेथ मशीन का यूज करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है, अगर मैं बात कर लेता हूं, आप लोगों ने लिफ्ट देखा होगा, जब आप लोग किसी भी स्टेशन, रेलवे स्टेशन में जाते हैं या एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहां पे लिफ्ट लगी होती है, ठीक है। लिफ्ट लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो वहां पे स्पीड होती है, क्या होती है, स्पीड होती है, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट होती है, एक समान गति पे क्या होती है, चलती है। ना तो वो स्पीड आप देखते होंगे कि अगर वहां पे 10 व्यक्ति खड़े हैं तो भी वही स्पीड है, अगर वहां पे 20 व्यक्ति भी खड़े हैं या 20 लोग भी पीपुल्स लोग हैं तो भी उसकी स्पीड सेम होती है। क्यों सेम होती है, क्योंकि वो क्या होता है, वहां पे जो टॉर्क लगता है, क्या होता है, टॉर्क वहां पे जो लगता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये बात क्लियर है। ये डीसी, वहां पे जो मशीन यूज होती है, कौन सी मोटर यूज होती है, डीसी मोटर यूज होती है, ठीक है, डीसी मोटर यूज होती है। यहां पे मैं बोल दे रहा हूं आपको लिफ्ट, ये आपको क्या हो जाएगा, लिफ्ट, ठीक है, एडीसी। सभी को क्लियर हो गया, ये कुछ पॉइंट है, सभी पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, ठीक है। अब याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको हर वीडियो के अंतर्गत कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल से संबंधित वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ताकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस गलती होते थे वो आप गलत होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। ओके, थैंक्स।